हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। राधे राधे। तो फिर भाई सुबह की तरह मैं अपने आ चुकी हूँ किचन में। बज रहे हैं सुबह के 6 बजे। मैं डेली उठ जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड भी जाते हैं जल्दी ऑफिस। अब ये देखो मेरा हो रहा है पीने का पानी गर्म। मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ 1 गिलास, उसके बाद कुछ खाती पीती हूँ। इधर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ क्योंकि वही टिफ़िन में सब्ज़ी रखनी होती है। हस्बैंड जी टिफ़िन लेकर जाते हैं ना, इसलिए। तारीख है आज ये 18 दिसंबर का ब्लॉग है ये। मेरे पूरा दिन का जो भी मैंने किया भाई बताती हूँ आपको। ये देखो पानी मेरा बॉईल हो चुका है। अब मैं बनाऊँगी चाय सुबह सुबह के टाइम पे। अदरक वाली चाय। आटा भी लग चुका है, सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो भाई सर्दियाँ वाली सब्ज़ियाँ होती हैं ना बहुत, जैसे कि मिक्स वेज हुआ, ये गाजर आलू, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी पक जाती है। और सुबह सुबह के टाइम बहुत भाग दौड़ होती है, इतना टाइम नहीं होता। जल्दी जल्दी करना होता है सब कुछ क्योंकि हस्बैंड जी बहुत जल्दी जाते हैं। 7:30 बजे निकल जाते हैं वो घर से। और 1 घंटे का ही टाइम होता है। 1 घंटे के अंदर सब्ज़ी भी बनानी होती है, चाय नाश्ता दूध सब कुछ करना होता है। तो फिर बहुत जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होता है सुबह के टाइम पे। सब्ज़ी बनाना, फिर ये करना वो करना। भाई बहुत, एक हाउसवाइफ़ के लिए तो बस पूछो मत। भाई बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक तरीके से घर संभालना। अब देखो मेरे ये हस्बैंड जी के लिए आ गया नाश्ता। ये नाश्ता कर रहे हैं चाय दूध और बथुए का आलू भरा पराठा। ये आलू का पराठा बनाया था मैंने नाश्ते में। ये बोल रहे हैं चाय पी लो। तो देखो सुबह सुबह के टाइम पे थोबड़ा ऐसा दिखता है। सुबह सुबह के टाइम में ये मेरा बाबू उठ गया था। बाबू कह रहा था मम्मा मुझे फ़ोन दे दो, मेरे को फ़ोन दे दो। उसको उठते ही सुबह फ़ोन चाहिए होता है। मैं देखो बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ आपको। कितनी सर्दी हो रही है हमारे यहाँ पे। तो सुबह के टाइम बहुत कोहरा था, अभी तो हट चुका है आधे से ज़्यादा। लेकिन पूरा दिन धूप नहीं निकली थी, बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी। काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये देखो हमारा बाहर का नज़ारा। तो मैं एनी टाइम पर्दे लगा कर ही रखती हूँ बालकनी के, क्योंकि फिर हवा भी बहुत आती है। और गर्मियों के टाइम से यहाँ पे धूप भी बहुत तेज़ लगती है यहाँ पे। ये देखो बाबू मेरा बार बार मम्मा फ़ोन दे दो फ़ोन दे दो। अब मैं लग चुकी हूँ अपनी साफ़ सफाई में। भाई मेरा रूम ऊपर का है ना, तो इतनी सर्दी लगती है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। अपने रूम की अब डस्टिंग करने लग जाते हो भाई, ये करो वो करो। सुबह सुबह तो इतना फैल जाता है ना रूम, क्योंकि सुबह सुबह हस्बैंड जी जाते हैं। वो तो आधे से ज़्यादा इधर ये चीज़ उठाई उधर फेंक दी, इसको उठाया इधर फेंक दिया। फिर बाद में सब समेटना होता है। बाबू मेरा वैसे लेट उठता है, लेकिन कभी कभी भी जल्दी भी उठ जाता है। और उठते ही उसको या तो टीवी चाहिए होता है या फ़ोन चाहिए होता है। या तो मम्मा टीवी चलाओ या मम्मा फ़ोन दो, यही होता है बच्चों का तो। ये देखो अब ये सोने की एक्टिंग कर रहा था कि नहीं मम्मा मैं तो सो रहा हूँ, आप मुझे फ़ोन मत दो। बाबू मेरा भी छोटा है ना, तो बॉटल से ही दूध पीता है। अब मैं बना रही हूँ शाम का खाना। शाम के खाने में बन रही है कढ़ी। तो भैया सब लोग बोल रहे थे कढ़ी बना लो, सर्दी हो रही है कढ़ी बनाओ। तो मैंने कहा चलो कढ़ी बना लेती हूँ। शाम को मैंने बनाई थी कढ़ी। अब मैं रेडी हो रही हूँ बाज़ार जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी मैंने कहा शॉपिंग करके आते हैं। अब मैं बाज़ार जाने के लिए रेडी हो रही हूँ। काफ़ी दिनों से गई भी नहीं थी, मुझे थोड़ा बहुत सामान चाहिए था। भाई बाहर बहुत सर्दी है, इसीलिए मैंने जैकेट वैकेट पूरा पैक होकर गई थी। और बाइक पे जाते हैं तो और भी ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। बाइक पे जाते हैं तो हम पूरा कैप वैप लगा के मैं पूरा पैक होकर गई थी। बहुत ज़्यादा, हमारा जो फिर मार्केट है ना वो थोड़ा दूर है घर से, इसलिए। और बाइक पे जाओ तो बहुत ज़्यादा, खुले में तो बहुत ही सर्दी लगती है। घर में पता नहीं चलता, लेकिन बाहर बहुत लगती है सर्दी, काफ़ी ज़्यादा लगती है सर्दी। इसीलिए अब मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब निकलते हैं मार्केट के लिए। हस्बैंड जी बोल रहे हैं चलो जल्दी। मैं कहा हाँ चलो। अब ये देखो हम निकल लिए बुलेट सवारी पे। ये देखो मैंने देखे अपने लिए शूज़। मैं अपने लिए शूज़ लेकर आई थी क्योंकि सर्दियों का टाइम है भाई। मैंने कहा चलो शूज़ खरीद लेते हैं। ये है शाहगंज मार्केट, आगरा की शाहगंज मार्केट से ख़रीदा मैंने ये फ़्लाइट कंपनी का शूज़। और थोड़े से मैंने अपने लिए कपड़े देखे थे, सूट वेलवेट के। आजकल वेलवेट बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो हस्बैंड जी ने बोला अपने लिए सूट भी देख लो। मैंने कहा चलते हैं भाई।
ये शाहगंज में मैं इनसे ही खरीदती हूँ कपड़े।